प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका पहला बाब उसकी 27वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक तलावते पाक कलाम को सुने। सो अजीज़ों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है 27वीं आयत से, इसी तरह मर्द भी औरतों से तिबी काम छोड़कर आपस की शहवत से मस्त हो गए। यानी मर्दों ने मर्दों के साथ रसाई के काम करके अपने आप में अपनी गुमराही के लायक बदला पाया, और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अक्ल के हवाले कर दिया कि नालायक हरकतें करें। बस वो हर तरह की नाराज़गी, बदी, लालच और बदख्वाही से भर गए और हसद, खून रेजी, झगड़े, मकारी और बुग़्ज़ से मामूर हो गए, और गैबत करने वाले, बदगो, खुदा की नज़र में नफरती, औरों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखीबाज, बदियों के बानी, माँ बाप के नाफरमान, बेवकूफ़, ऐदे शिकन, तिबी मोहब्बत से खाली और बेरहम हो गए। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा आज सुबह तलावत किया गया है, इस पर हम सब थोड़ी देर के लिए मिलकर गौर खोज करें, मिलकर सीखेंगे। अजीज़ों, 27वीं आयत, मर्दों ने मर्दों के साथ। अजीज़ों, ये हवाला इंसानी सरकशी, बिगाड़ और ज़ाती तस्कीन के लिए अजीम तरीन शवाहिद के तौर पर हम जिन्स परस्ती और नसाफ आनी, हम जिन्स परस्ती की सरगर्मियों की एक तस्वीर पेश करता है। रवैये के लिए खुदा के तरीक़ाकार को रद्द करने से ये चुनाव सामने अजीज़ों आता है। इसलिए खुदा उन लोगों को छोड़ देता है जो अजीज़ों अपनी रवशों की पैरवी के लिए बाज़िद होते हैं। आप हवाला देख सकते हैं, पैदाइश उसका 19वां बाब 4 और 5वीं आयत। फिर जब इबार को भी आप गौर मुतालिया कीजिए, इबार उसका 18वां बाब उसकी 22वीं आयत।
अजीजों, ये एक ऐसी हकीकत है जो पूरी कौमों की तारीख में साबित हो चुकी है कि वो कौम जो हम जिन्स प्रस्ती और नसानी हम जिन्स प्रस्ती को काबिले कबूल तर्ज जिंदगी के तौर पर लेती है, वो अपने इखलाकी बिगाड़ के आखिरी मरहल में है। इसी बाब की रोमियो पहले बाब की 26वीं आयत को आप पढ़ें। इस किस्म के दीगर रवैयों के लिए कलामे मुकद्दस के इक्तसाबात हम देख सकते हैं। पैदाइश 19वां बाब चौथी आयत से लेकर 9वीं आयत तक, इबार 20 बाब उसकी 13वीं आयत, एस्तिशना 23 बाब उसकी 17वीं आयत, पहली सलातीन 14वां बाब 24वीं आयत, फिर 15वें बाब की 12वीं आयत, फिर 22वें बाब की 42वीं आयत, यसाया 3रा बाब उसकी 9 आयत, पहला करंथियों 6 बाब 9 और 10, पहला तिमोथियस पहला बाब 10 है, दूसरा पतरस उसका 2 बाब उसकी 6 है, यहूदा का खत पहला बाब उसकी आयत नंबर 7। ये बात अजीजों याद रखिए कि खुदा पर भरोसा ना करना और उसकी राहों की पैरवी ना करने का नतीजा कई तरह के बेदीनी के रवैये की सूरत में निकलता है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। आप रोमियो उसका पहला बाब उसकी 28वीं आयत से लेकर 31वीं आयत को बागौर पढ़िए, जिसकी तिलावत भी की गई है। अजीजों, ये चीज़ें भी खुदा के नज़दीक उसी तरह काबिले नफरत है। इस फरिश्त में चंद मरकूजा गुनाह हैरान कुन हद तक आम है। लालच, ऐबजोई, मगरूरी, वालिदैन की नाफरमानी खुदा की नज़र में गुनाह गिना गया है और गुनाह गुनाह ही है, और ये सब उसके खिलाफ सरकशी को पेश करते हैं। वो लोग अजीजों जो इनमें से किसी भी चीज़ के मरकत्तब हैं, जैसे कि वो जो हम जिन्स प्रस्ती के रवैये में मुलव्वस थे, उन लोगों को खुदा के खिलाफ अपने गुनाह को तस्लीम करना चाहिए। वो उसकी मुआफ़ी हासिल करें, उसके बेटे यीशु मसीह को अपनी जिंदगियां दें और अपना आप उसकी रहनुमाई में सौंपे। जैसे ही वो अपनी तब्दीली और अपनी जिंदगियों की तब्दीली के लिए खुदा पर भरोसा करते हैं, रूहुल कुद्दस उनमें काम करना शुरू करेगा और गुनाहों पर गलबा पाने में उनकी मदद करेगा और उनकी जिंदगियों की हर ज़रूरत को पूरा करेगा। अजीज़ों, हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। और आज सुबह खुदावंद मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे, ताकि मैं और आप उसके कलाम में हर रोज़ बढ़ते जाएं। हमें हर किस्म के गुनाह से दूर रहने की ज़रूरत है। मेरी आप तमाम बहन भाइयों से इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि हम अपने आप को हर किस्म के गुनाह से
रोके। ऐसा ना हो कि खुदा हमें यहीं पर रहने दे। आज ही वक्त है कि अपने आप को हर किस्म के गुनाह से रिस्टोर करवाएं, और एक ही नाम है, और वो नाम यीशु नाम है जो मुझे और आपको रिस्टोर कर सकता है। तो आइए, देर किस बात की है, यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों का शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें, ताकि मेरी और आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा हो और हम हर किस्म के गुनाह से बच जाएं। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत अता फरमाए, आमीन। आए अजीजों, दुआ करें। कादिर मुतलक खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते इस खूबसूरत दिन के लिए जो आपने हम सब की जिंदगियों के अंदर बख्शा है। क्या मिलकर आपके नाम को इज्जत और जलाल दें। इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए, इन सबको बरकत दे, इन सबको अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक दे। मैं इन सब के लिए मिन्नत करता हूँ, इन सबको हर किस्म के गुनाह से बचा ले। अपना कभी हाथ बढ़ा, इन पर रहम कर और इनके घरानों की हिफाजत कर। हर किस्म के गुनाह से बचा, हर किस्म की बीमारी और परेशानी और मुश्किल से इन्हें निकाल ले। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाता रहे। तेरे रहम को, तेरी कुदरत को तेरे लोगों के लिए मांगते। तू करम कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे। हम करते जाएं, तू हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा। हम इस दिन के लिए शुक्रगुजार हैं और हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से शुरू करते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ फरमा। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफाकत और शरक हाजरीन पर, तमाम मुकद्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ अजीजों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत अता फरमाए, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। हालेलुया।